उस तरीके से कोरोना जो है वो फैला था वो हमें बिल्कुल याद है। अगर नेपाल के केस में भी, क्योंकि कहा यह जाता है इसमें मौत जो है वो दर बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा एक्शन लेने की जरूरत है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो क्या आने वाले समय में ये सिचुएशन कितनी सीरियस हो सकती है और इसको लेकर क्या अलग अलग से जो वार्ड वगैरह है वो बनाए जाएंगे, क्या डॉक्टर्स को एक्स्ट्रा बुला लिया गया है? एक भी देखिए, कोविड सिचुएशन के बाद सब लोग सतर्क हो चुके हैं इस तरीके का वायरस को लेकर। बार फिर से भारत में जानलेवा वायरस ने दस्तक दी है और ये वो वायरस है जिसकी अभी तक कोई दवा नहीं बनी है। एशिया के कई देशों में स्वास्थ्य एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। भारत में जानलेवा निपाह वायरस के 2 सामने आए हैं और इसके बाद सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चिंता बढ़ गई है। थाईलैंड और मलेशिया ने अपने एयरपोर्ट्स पर हेल्थ स्क्रीनिंग कड़ी कर दी है। आखिर निपाह वायरस क्या है, कितना खतरनाक है और दुनिया क्यों अलर्ट हो गई है? हेलो, प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। तो एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है निपाह वायरस के बारे में। हर जगह यही खबर हो रही है कि ये कोरोना वायरस अभी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो जैसे कोरोना के टाइम में ये था कि उस टाइम मैं अपने विश्वास में बहुत ज़्यादा मजबूत हुई थी। तो उस समय मैंने जो सबसे ज़्यादा वचन पढ़ा था और याद किया था, ऑफ कोर्स वो आप सब भी जानते होंगे। और मैंने सोचा कि मैं आपको याद दिला दूं कि वो वचन आपको भी याद करना है और आपको सुबह और शाम अपनी फैमिली के लिए, फैमिली को भी प्रोटेक्शन में रख कर यीशु मसीह के लहू में कवर करके आपको प्रार्थना करना है। और वो वचन है भजन संहिता 91। वो आपने पूरा रीड करना है, याद करके रखना है और वही प्रार्थना में आपने बोलना है। और परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेंगे। और ये मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा ये वचन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वचन ने मुझे संभाला, मेरे परिवार को संभाला। तो मैं परमेश्वर के वचन पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ और मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूँ। तो चलिए इस वचन को आप भी देखिए और इसको याद कर लीजिए। और जिन्होंने ऑलरेडी याद कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। तो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे परमेश्वर ने पहले भी संभाल के रखा हमें कोरोना के टाइम में, वो इस टाइम भी संभालेंगे। तो हमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि संसार के लोगों के लिए अलग बात है, हमारे लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए अलग बात है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें सुरक्षा प्रदान किया है ऑलरेडी। परमेश्वर ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और घबराना मत, डरना मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ में संभाले रहूँगा। तो परमेश्वर पर विश्वास रखना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ वाले बहुत ज़्यादा छोटी सी बात को भी बहुत ज़्यादा फैलाकर बोलते हैं और बिल्कुल जी घबरा देते हैं। तो बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपनी तैयारी ज़रूर रखनी है, क्योंकि वचन में लिखा है यीशु मसीह के आने से पहले महामारी आएगी और जगह जगह भूकंप होंगे, अकाल, भूखमरी सब होगा, है ना। एक राज्य दूसरे राज्य पर, एक जाति दूसरी जाति पर, एक धर्म दूसरे धर्म पर चढ़ाई करेंगे। तो परमेश्वर का वचन पूरा होते हुए हम अपने आंखों से देख रहे हैं और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन पर और ज़्यादा विश्वास करना है, परमेश्वर पर और ज़्यादा भरोसा करना है। क्योंकि ऑफ कोर्स सब कुछ हमारे आंखों के सामने ही हो रहा है। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको भजन संहिता 91 याद करना है और वो बोलते रहना है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहता हूँ, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा।
क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। ये घबराने की जरूरत नहीं है। आपको भजन संहिता 91 याद करना है और वो बोलते रहना है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।